चलिए, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस कॉन्सेप्ट के बारे में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, देखिए काफ़ी लड़के स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं क्या स्ट्रेस। ठीक है, और इस साइड देखते हैं क्या स्ट्रेन। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और ये दूसरा शियर स्ट्रेस। ओके, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस के कारण नॉर्मल स्ट्रेन आते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन आते हैं। शियर स्ट्रेस के कारण शियर स्ट्रेन आते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेन आते हैं। चलिए अब बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स बटा एरिया। शियर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला कौन सा हो जाता है, इसका भी वही फोर्स बटा एरिया। ठीक है, अब क्या नॉर्मल स्ट्रेन किसके कारण से है, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण, तो नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाता है आपका डेल एल बटा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ यानी कि एल डैश माइनस एल बटा एल। ठीक है, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाता है आपका tan थीटा या फिर सिंपल कह लो फाई। ठीक है, थीटा अगर छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो क्या हो जाता है, tan थीटा ना लिख के हम लोग सीधा थीटा लिखते हैं ना। तो एंगल बहुत छोटा है तो उसको सिंपल एंगल लिख दो फाई, अगर एंगल बड़ा है तो tan थीटा। ठीक है, तो हो गया शियर स्ट्रेन। चलिए ये तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग जान गए। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बटा एरिया, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बटा एरिया। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है ना, दो कौन सा फोर्स लेंगे, इसमें कौन सा फोर्स लेंगे, इसमें कौन सा एरिया लेंगे, इसमें कौन सा फोर्स लेंगे, इसमें कौन सा एरिया लेंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ से इसको देखते हैं। लेट करते हैं पहले क्या, एक क्यूबॉइड है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, एक क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। कैसे, इस ऊपर वाले सरफेस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कैसे, ऐसे परपेंडिकुलरली। ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये लग गया मेरा फोर्स डाउनवर्ड परपेंडिकुलरली, क्या F। ठीक है, और ये हो गया मेरा लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, सॉरी ये हो गया लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ, और ये तुम्हारा हो गया हाइट। ठीक है, चलो अब देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है ये F बटा एरिया कौन सा, ये वाला एरिया जिस पे परपेंडिकुलरली लग रहा है। जैसे फोर्स इस पे लग रहा है तो ये फोर्स बटा ये वाला सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये वाला सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B है और ये L है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस का परपेंडिकुलर फोर्स जिस सरफेस पे लग रहा है उस सरफेस का एरिया बटा फोर्स बटा एरिया। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। अब आते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए सेम वही क्यूब लेते हैं, क्यूबॉइड लेते हैं।
ठीक है, ये क्यूबॉइड लिए। अब क्या लग रहा है इस एरिया पे, इस सरफेस पे कैसा फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है। कैसा, देखो ये सरफेस है, ठीक है, टॉप। तो अब पहले नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता था, फोर्स ऐसे लगता था परपेंडिकुलरली। अब क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस के लिए फोर्स जो है इस सरफेस के पैरेलली लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, एंगल इस केस में एंगल बिटवीन एरिया एंड फोर्स इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए, है ना, इस केस में ये फोर्स है और यही आपका एरिया है, ठीक है। तो इस केस में एंगल बिटवीन ए एंड फोर्स, एरिया एंड फोर्स इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा फोर्स, ये वाला फोर्स पैरेलली जो फोर्स जा रहा है, फोर्स बटा एरिया, वही तुम्हारा ब्रेथ इनटू लेंथ, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। चलो देखो फॉर्मूला तो वही है, लेकिन यहाँ पे फोर्स देखो कौन सा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर वाला। यहाँ पे फोर्स कौन सा ले रहे हैं, पैरेलल वाला, ठीक है। ये तुम्हारा अंतर हो गया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो देखो इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये कुछ दबेगा नीचे, ऐसे दबेगा, है ना। तो उसके कारण जो वेरिएशन हुआ इसके लेंथ में, हाइट में, सॉरी, इसके कारण वेरिएशन हुआ हाइट में, ठीक है। तो इसके कारण जो ये हाइट में वेरिएशन हुआ डेल एच, ठीक है, और ये ओरिजिनली मेरे पास था एच और ये डेल एच हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइट में वेरिएशन हुआ, ठीक है, यही है तुम्हारा क्या, नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस यानी परपेंडिकुलर फोर्स के कारण जो हाइट में वेरिएशन हुआ, ये है तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एच, चेंज इन हाइट, है ना, डेल एच बटा ओरिजिनल हाइट, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेन। चलो अब शियर स्ट्रेन किस वजह से आता है, शियर स्ट्रेस के कारण शियर स्ट्रेन आता है। तो देखो यही है शियर स्ट्रेस इसमें लगा, अब इसके कारण शियर स्ट्रेन कैसे आएगा, देखो ये तो ज़मीन से फिक्स है ना। तो इसको फिर फिक्स कर देते हैं, इसको लिया ऊपर, ठीक है। ये देखो इस पे फोर्स लग के कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे एक लाइन खींचे और ये है, तो ये तुम्हारा एक 90 डिग्री बनाया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना फाई या फिर कह लो थीटा, यही है तुम्हारा क्या, शियर स्ट्रेन। तो tan थीटा तुम्हारा शियर स्ट्रेन है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ चेंज हुआ कितना, डेल एक्स, और ये तुम्हारा हाइट जो पहले से एच था वो तो एच ही रहेगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा डेल एक्स है बटा बेस मेरा जो ओरिजिनल हाइट था, ठीक है। ये हो गया आपका शियर स्ट्रेन, ठीक है। देख रहे हो ना, एक दूसरे से सब रिलेटेड है, ठीक है। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन देता हूँ, एक ही फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स है, एक सरफेस पे लग रहा है, उसके कारण क्या क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है, ठीक है, बड़ा बनाते हैं इस पर, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है, इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या ऐसा, और ये एक एक्सिस बना लो, अगर ये एक्सिस बना लो तो ये तुम्हारा इंक्लाइंड फोर्स वाई एक्सिस से
60 डिग्री ले रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, है ना। अब देखो तो इस ऑब्जेक्ट पे नीचे से तो तुम्हारा क्या है, फिक्स है ना नीचे से। चलो अब ये देखो तो ये 5 न्यूटन के कारण क्या क्या जनरेट होगा, दोनों जनरेट होगा इसमें, नॉर्मल स्ट्रेस जिसके कारण नॉर्मल स्ट्रेन भी जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा जिसके कारण शियर स्ट्रेन भी जनरेट होगा, सभी चीज़ इसमें जनरेट हो जाएंगे। कैसे, देखो इसके सिर्फ अगर इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस को अगर यहाँ लिखते हैं ऐसे, सिर्फ सरफेस की बात करें अभी तो यहाँ फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ो तो ये इस तरह से टूटेगा, है ना। ये देखो ऐसे है तो ये वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री, कंपोनेंट में तोड़े न्यूटन, है ना। अब ये देखो ये एक्स डायरेक्शन में टूटेगा, ये ऐसे ऐसे टूटेगा तो कितना हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री, है ना, न्यूटन। देखो तो सरफेस के परपेंडिकुलर भी फोर्स आ गया और पैरेलल भी फोर्स आ गया, तो क्या हो जाएगा, इस कारण से इससे क्या मेरा जनरेट होगा, नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स का यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स जो कि है 5 cos 60 डिग्री बटा एरिया क्या मान लो यहाँ पे 2 मीटर लेंथ है, 2 मीटर ब्रेथ है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 2 × 2, सेम एरिया तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4 × 1/2, कितना हो गया 5/8, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अब देखो शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस कितना होगा, 0 डिग्री सरफेस से जो 0 डिग्री फोर्स बना रहा है वो फोर्स बटा एरिया, तो 0 डिग्री कौन बना रहा है, ये 5 sin 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, बटा क्या 4, 2 × 2 4, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। शियर स्ट्रेस मेरा आ गया, ये पैरेलल फोर्स बटा एरिया 2 × 2, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 5/4 × √3/2, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5√3/8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो ये तो हो गया मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अब देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के कारण नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, ठीक है, और शियर स्ट्रेस के कारण शियर स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो वो डेल एल वगैरह ये सब क्वेश्चन गिवन नहीं है, मतलब सिंपल है, बस इसके कारण जो हाइट होगा डेल हाइट में चेंज, ठीक है, वो हो जाएगा डेल एच बटा ओरिजिनल एच, और जो भी मतलब इस फोर्स के कारण जो ऊपर ये जो ग्राफ है ये ऐसे टेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा बना वो तुम्हारा क्या हो जाएगा tan थीटा शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था क्या, पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन पे, ठीक है। यही है स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, अब आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी चल रहा है कि IIT मेंस जेई मेंस का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन कराने का सब सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि NTA ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी सुविधा के साथ आपको लाया जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की भी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, आपकी पूरी सुविधा, आपकी पूरी ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात रही आपको कोरोना होने की, तो देखिए कोरोना कब होता है, जब वो आपके नोज़ के द्वारा डायरेक्ट इनहेल हो, तभी आपको क्या होता है, कोरोना होता है। तो अगर आप मास्क पहने हुए हैं, तो अगर बगल में कोई कोरोना पेशेंट खड़ा भी है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप हाथ से कुछ छुएंगे नहीं नाक को, फेस को, ठीक है, तब तक कोरोना नहीं होगा, जब तक आप मास्क हटाएंगे नहीं तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, हमेशा सैनिटाइज़र साथ में रखें। जब भी आपको फेस छूना हो उससे पहले क्या करें, सैनिटाइज़र से हाथ
ठीक है, फेस कर ले। फिर उसके बाद मास्क को अप डाउन करते हैं ना वो, ठीक है, फेस को जो छूना है छू लीजिए, फिर उसके बाद हटा लीजिए। फिर जब भी आपको फेस पे हाथ डालना है आपको सैनिटाइज करना ही करना होगा, इससे कोरोना नहीं होगा। मास्क हमेशा पहने रहिए, बगल में खड़ा ही क्यों ना हो, कोरोना आपको नहीं होगा, ठीक है। इसलिए डरिए मत, पैनिक मत होइए। जेईई मेंस के लिए सोचिए, मेंस के लिए तैयारी करिए। ये कंपटीशन बार बार आते हैं लेकिन मौका बार बार नहीं देता कोई, ठीक है। चलिए, थैंक यू।